अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आंच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बागे जीना कराची में और यहां MQM पाकिस्तान की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया है। आइए चलते हैं और मज़ीद आपको यहां के व्यूज़ दिखाते हैं। जी जी इस वक्त मैं बागे जीना में मौजूद हूँ और यहाँ पे जलसे का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ MPA गुलाम जिलानी भाई भी मौजूद हैं जलसे में। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले साहब? जी वालेकुम सलाम। और सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से अहलियान कराची को और खुसूसी तौर पर और पूरे पाकिस्तान को जो है वो MQM का 39वां यौम तासीस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कराची के लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आकर जो है इस जलसे को कामयाब किया है, तो मैं अहले कराची को जो है खराज अकीदत पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरीके से MQM पाकिस्तान जो है अपने लोगों के दरमियान रहते हुए उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। और MQM पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों के साथ भरपूर अंदाज में जो है वो खड़ी हुई है। सर इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? कल भी रात में आप रोडों पे थे, बागे जीना में आप आए, आज के दिन क्या मैसेज देंगे? कल मैंने दावत दी थी उनको बागे जिना में आने की और आज मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने MQM पाकिस्तान की आवाज़ पे लब्बैक कहा। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे हज़ारों का मजमा है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पे आवाम की सारी सर नज़र आएंगे। और इस जलसे के तवस्सुत से मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को ख़ुसूसन कराची की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सेंसस के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें और अपने को गिनवाने में किसी भी किस्म की कोताही ना करें। हम जितना अपने आप को बेहतर अंदाज में गिनवाएंगे इतना ही कराची को हकूक़ मिलने में जो है वो आसानी होगी। और जब कराची को हकूक़ मिलेंगे तो उसे पूरे पाकिस्तान की परवरिश होती है। जी इस वक्त मेरे साथ अच्छा फारूक भी मौजूद है, इनसे जानते हैं आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी है माशाल्लाह से काफ़ी टाइम बाद एक गेट टुगेदर गैदरिंग हुई आप लोगों की, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल से सबको जो है 39 की यौम तासीस बहुत मुबारक हो। हम लोग कल रात को भी यहाँ पे थे केक कटिंग सेरेमनी में, बहुत अच्छा रहा। और मैं समझती हूँ कि यूनिटी जो है ना उसमें ही स्ट्रेंथ होती है और इंशाल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब होगा और हम सबको मिल के ही काम करना है। फारूक कहते हैं ना मेक कराची होम कराची सेफ कराची, तो जब ये इसको फॉलो करेंगे तो आई थिंक सबको अपने अपने हिस्से का दिया चलाना है, सबको मिल के काम करना है। कराची के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए करना है और ये भूल जाना है कि हम जो है कहाँ से हमारा ताल्लुक है, किसी भी कहीं से भी ताल्लुक होगा, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लिए अच्छा कराची का तो पाकिस्तान को बनाएंगे, कराची को बनाएंगे। अच्छा भाभी, आज का ये जलसा आपने जैसा कहा कि हम एक सब मुत्तहिद हुए, तो आज ये मुत्तहिद होने का अवाम को कोई रिजल्ट आया? रिजल्ट तो कल रात को ही नजर आ गया था माशाल्लाह। कल भी काफी यहाँ पे लोग थे, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे और दिलों से सारी चीजें भुला के सब एक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे ऐसे ही रहें और ऐसे ही काम करें, इंशाअल्लाह सबके लिए बहुत अच्छा होगा। सबके लिए आंच न्यूज़ के नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज दूंगी कि हम सबको मिल के काम करना है, अपने अपने हिस्से का दिया जलाना है, चाहे हम उसमें एजुकेशन में अपना हिस्सा डालें, हम उसमें लोगों की हेल्प जो नीडी पीपल हैं उनके लिए काम करें। मतलब अच्छी सोच के साथ, अच्छे दिल के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जो जितना जो अफोर्ड कर सकते हैं उसी हिसाब से अपना काम करें तो कराची बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सबको यही सोच के अच्छी सोच के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा फारूक भाई का एक शेर है जो कि बहुत मशहूर भी हुआ था, तो उस शेर के हवाले से हम ज़्यादा एक आपके ज़बानी सुने। फारूक भाई से तो हम सुनते रहते हैं, मैं चाहता हूँ आपकी ज़बानी में सुनूँ वो शेर। कुछ देर की खामोशी, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हीं के मुंह से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है वो तो सुन के तो सब आदि होगा ना, आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। कुछ देर की खामोशी थी,
लो शोर आ गया, कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आ गया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थी अफसा फारूक भाभी ने हमारे को हमारी रिक्वेस्ट पर और शेर भी सुनाया और बहुत ही अच्छा भी लगा। तो आगे चलते हैं और लोगों से आपकी बात कराते हैं। माशाल्लाह से जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी मैं बात कर रहा हूँ नसीम जलील बाजी भी इस तकरीब में मौजूद है, जलसे गाह में। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? बस आपको बहुत मुबारक हो एमकेएम का 39वां यौम तासीस, और आप ये देख रहे हैं कि हम एक हैं और उसका इजहार आज ये पिंडाल कर रहा है, और यही हमारा एक होना जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और हम वो कुछ कर पाएंगे जो हम 2013 से अब तक आज तक नहीं कर पाए या हमें नहीं करने दिया गया। हम अपने बच्चों को तालीम के स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बुनियादी सहूलियात, मतलब आप कीड़े मकोड़ों की तरह से रहना भूल जाएं। आपको ये आज़म करना होगा कि हमें अपने हालात को खुद तब्दील करना होगा। आप इस वक्त आंच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो नाजरीन आपको घर बैठे देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगी? मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये हमारा ही है, यहीं पे जीना और मरना है। हम मरने के बाद यहीं दफन होंगे, हमारे बच्चे यहीं रहते हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, तो हमें एक होकर मुस्तकिल मिजाजी के साथ हालात को तब्दील करने की कोशिश करनी है, और जब हम एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े होंगे तो हम ये अचीव कर पाएंगे। जी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से आए हुए एमकेएम पाकिस्तान के एमपी नासिर कुरैशी भाई भी मौजूद है, जो कि स्पेशल आज के इस जलसे में इन्होंने शिरकत की। सर हैदराबाद से आए कराची, कैसा लगा सबसे पहले, और आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 39वां यौम तासीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी महाजिर कौम को और पूरे पाकिस्तान को। और रही बात कराची, हैदराबाद एमकेएम पाकिस्तान का दिल है, तो यहाँ पर कराची तो और हैदराबाद और मीरपुर काश, टंडोलियार, नवाब शाह सक्करिया आना जाना रहता है। और सबसे पहला ये बात आप लोगों के चैनल से ही मैं बताता चलूँ कि एमकेएम पाकिस्तान ने हमेशा रिकॉर्ड और तारीखी जलसे कायम किए। इंशाल्लाह ताला आज का जलसा भी तारीखी है। इस वक्त हमारे साथ एमकेएम पाकिस्तान के फोकल पर्सन वसीम यूं भाई भी इस जलसे में मौजूद है। वसीम भाई क्या कहेंगे, कल भी आप माशाल्लाह बहुत बिजी था, आज के दिन क्या कहेंगे? देखें, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज 18 मार्च का यहाँ जिना ग्राउंड में मौजूद है जलसे में, और आपका कैमरा जहाँ तक दिखा सके दिखाएं कि यहाँ पे आवाम का समंदर है। हमारी माँ, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, साथी सब यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जलसा कामयाब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखें आप, और मैं यही बोलूँगा कि एमकेएम पाकिस्तान के साथ कल भी आवाम थी, आज भी आवाम है एमकेएम पाकिस्तान का, और आवाम का चोली दामन का साथ है, जो इंशाल्लाह दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो बातें बनाते थे आज वो देख लें, ये समंदर है कि जल का कामयाब हो नहीं रहा है, कामयाब हो गया है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ एमपी मोहम्मद हुसैन भी जलसे गाह में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस जलसे गाह के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहेंगे आज के इस जलसे के हवाले से, आपका क्या कहना है? माशाल्लाह से आप जब एक हो गए, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जलसे बड़े बड़े जलसे करने का रिकॉर्ड तो एमकेएम के पास हमेशा रहा है। ये कोई पहला जलसा नहीं है, सैकड़ों जलसे हैं जो इससे बड़े जलसे हैं। लेकिन ये आज का जो जलसा है वो आज एक मुख्तलिफ हालात में ये जलसा हो रहा है कि जिस वक्त पूरी दुनिया मुआशी तौर पर बहरान का शिकार है, इसी तरह पाकिस्तान भी मुआशी तौर पर और साथ साथ में सियासी बहरान का भी शिकार है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान के हालात हैं उससे कहीं ज़्यादा बदतर हालात कराची के हैं, इसीलिए कि कराची पर सिंध की दही हुकूमत मुसल्लत है। उसे सिंध के शहरी इलाकों से वोट नहीं मिलते, जिसकी पादाश में वो गुज़िश्ता 15 सालों से
कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, सक्कर यानी सिंध के शहरी इलाकों की मुश्किलात, परेशानियों में इजाफा करती जा रही है। जो शहर डेवलप थे वो भी खंडर बनते चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा पीपुल्स पार्टी को कि तुमने शहरों को भी गोट बना दिए। तो आज का ये जलसा हमारे नए अज़्म और हौसले को परवान चढ़ाएगा, अवाम को एक नया पैगाम जाएगा कि भाई घरों में बैठे रहोगे तो कहीं से गैबी ताकत आकर हमें मुश्किलात, परेशानियों से निजात नहीं दिलाएगी। आज का ये जलसा नई राहें मुतय्यन करेगा ताकि अवाम मुत्तहिद हों, अपने होने वाले जबर और जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों, मायूसियों से निकलें, तशवीश से निकलें, अपने आप को कमजोर ना समझें। अवाम ही तो असल अल्लाह ताला के बाद ताकत का सरचश्मा है। तो ये आज का जलसा अवाम को झंझोड़ने के लिए, अवाम को बेदार करने के लिए, अवाम को ये उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि भाई आप ही ताकत हो, निकलो, इस रवैये को तर्क करो कि पानी नहीं मिल रहा है तो पानी खरीद के पी लो, रोटी नहीं मिल रही है डबल रोटी खरीद के खा लो, बिजली नहीं आ रही है यूपीएस लगा लो, जनरेटर लगा लो, घर में गैस नहीं आ रही है सिलेंडर खरीद लो, अमनो अमान की सूरत खराब है प्राइवेट गार्ड रख लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है आप चिंकी रक्षों मोटरसाइकिलों पे सफर कर लो, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात नहीं है आप प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लो, सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं मिल रही है आप प्राइवेट स्कूलों में तालीम। ये कौन सा रवैया है भाई? आपको ये सब सारी सहूलियात पहुंचाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आप टैक्स देते हो, आप पाकिस्तान के खजाने में 4000 अरब रुपए देते हो हर साल, आपको 40 अरब रुपए नहीं मिलते। आपको अपने हक के लिए, अपने इख्तियार के लिए निकलना होगा। नहीं निकलेंगे तो फिर वो कुव्वतें जो कराची को तबाह बर्बाद कर रही हैं और टैक्स ले लेकर कराची को निचोड़ रही हैं, वो फिर उनका यही अमल, यही उनका सिलसिला चलता रहे। सर, इस वक्त आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? मेरा यही मैसेज है कि कराची वालों अपनी ताकत को पहचानो। आपने माजी में अपनी ताकत के बलबूते पर बड़े बड़े मार्के सरजद किए हैं, बड़े बड़े मार्के अंजाम दिए हैं। हर इलेक्शन में आपने बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातों के इत्तेहाद को आपने तने तना शिकस्त दी है, उनकी जमानत से जब्त की है। आज कराची को वैसे ही अजीम तर इत्तेहाद की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। आप घरों से निकलें, मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपना हक आप हासिल कर लेंगे। यही मेरा कराची के अवाम को पैगाम है। जी, क्या कहेंगे आज के जलसे के बारे? आज का जलसा हम लोगों ने जो किया है ये अपनी आवाम के लिए किया है, अपनी आवाम के हकूक़ के लिए किया है, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि MQM अभी भी जिंदा है। आप ये देखें कि अभी कितने बुरे हालात इमरान खान ने कर रखे हैं, कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे वो। लेकिन अगर यहाँ इतना सा भी कुछ होता है तो यहाँ लाशें बिछा देते हैं। हमें तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ की जो मतलब एजेंसी से वो इमरान खान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सक रही। आज वो कोर्ट पहुँच रहे हैं, वो कोर्ट के बाहर है, वो कोर्ट के अंदर है। सुबह 8 बजे से अदालत लगी हुई है और वो कोर्ट नहीं पहुँच पाए। अच्छा, यहाँ के जो है मसला ये है हमारी कौम का और हमारे महाजिर कौम का ये मसला है कि यहाँ अगर इतनी सी भी हम लोग मतलब है कि हमारे घरों में छापे पड़ते हैं, हमारे घर के लड़के ले जाते हैं, लापता कर देते हैं, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पुलिस वालों को मारा जा रहा है, रेंजर्स को मारा जा रहा है और उन पे पेट्रोल छिड़का जा रहा है। लेकिन जज साहब फरमा रहे हैं ये हमारे बेटे, भाई ये कौन सा दौरा में आ रहे हैं? हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे आबाजात ने पाकिस्तान बनाया था, हम कौन है?
अगर वो उनके बेटे हैं तो हम किसकी औलाद हैं? बस मैं तो इतना सा कहूँगी, मेरी तो ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ दोहरा मेयार क्यों? क्या ये डोमिसाइल का फ़र्क है कि वहाँ पंजाब का डोमिसाइल है तो उन्हें हर तरह की आज़ादी है, और ये कराची का डोमिसाइल है तो यहाँ तो अगर मतलब है कि आप घर में भी बैठे हो तो एजेंसी आती है, उठा के ले जाती है, एहतजाज करते हैं तो डंडे बरसाती है, टॉर्चर सैलों में ले जाती है, लापता कर देती है, बहुत सौ की तो लाशें भी रोडों पे मिलती हैं। तो भाई हमें भी इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगी? माशाल्लाह से काफ़ी पुरजोश अंदाज में आप नारे लगा रही थी। जोश तो है ही, इतना ज़्यादा अंदर है, उबल उबल कर आ रहा है। ये सोचिए आप कि हम लोग इतने पुरजोश हैं, छोटा से छोटा बच्चा जो है ना आज इतना खुश है और इतने मुतमईन है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम मुत्तहदा जो थी मुत्तहदा ही थी और इंशाल्लाह हमेशा मुत्तहदा ही रहेगी और हमेशा कामयाब रहेगी और कामरान रहेगी, और दुश्मन जो है बस वो मुंह देखते ही रह जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहदा पाइंदाबाद। जी आप क्या कहेंगी? मैं शहर हैदराबाद से, और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने जाहो जलाल के साथ नज़र आ रही है। और आज हम अपना योम तासीस, ये हमारी ईद है, हम महाजिरों की ईद है और अपनी ईद मना रहे हैं। और हम देख लें कि जमे गफीर साबित कर रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही थी और है और रहेगी, और आइंदा इंशाअल्लाह हमारा ही वज़ीर आज़म और हमारी ही कौमी नज़रिए के साथ हम लोग ही हाजिर हों। अच्छा, स्पेशली बात करूँ, आप हैदराबाद से आई है, कराची आके कैसा लग रहा है? और दूसरी बात, हमारे आज न्यूज़ के नाज़रीन को क्या मैसेज देंगी? मैं हैदराबाद और कराची को दो मानती ही नहीं हूँ, हम तो है ही एक, तो इसलिए मैं ये कह ही नहीं सकती। और मैं बहैसियत हैदराबाद की नाइब नाज़मा, एक्स नाइब नाज़मा, मैं जो हमारी बाजी नसरीन जलील बाजी थी उस टाइम से लेके टिल नाउ, माय हस्बैंड MP राशिद खिलजी टिल नाउ हैदराबाद टू कराची, हम दो मानते ही नहीं है। हम महाजिरों का पूरा पाकिस्तान है। हमारे आबाओ अजदाद ने जो है कुर्बानियाँ दी थी तो पाकिस्तान बना था, और हम वो दो नज़रिए लेकर आए थे जो पाकिस्तान के अंदर आज है। आज हम कहाँ गायब हैं, हमें ये साबित करना है। हम आज इस पूरी ईद में आप देख ले, ये हमारी ईद है, ये हमारी ईद है। आप देख लीजिए कि हम कहाँ थे और आज भी हम वहीं पर हैं। हम कितनी कुर्बानियाँ दे लें, हमारा वजूद था, है और रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे आज के जलसे के बारे में? आज के जलसे के हवाले से मैं तमाम हाजिरीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम उनको खुशामदीद कहती हूँ, और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते थे कि MKM ख़त्म हो चुकी है, आज वो ये जमे गफीर देख लें, और इस बात का सबूत है, वो इस बात की दलील है कि हम यहाँ मौजूद होकर हम अपने आप को जलसे को कामयाब बना रहे हैं, और हमारी ही वजह से ये लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग ये पाकिस्तानियों का ये जज्बा है और महाजिर होने का ये जज्बा है कि यहाँ पर लोग जो है ये जिस जमे गफीर से तादाद में लोग मौजूद हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद हम्माद के साथ आंच न्यूज़ कराची।